आज तो लग ही नहीं रहा था कि ये ओडीआई वर्ल्ड कप है। मतलब कि अनबिलीवेबल इनिंग्स चीमा साहब के 80 पे 175, वो भी ओडीआई अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जबकि बड़ा प्रेशराइज मैच होता है। उनके पास चीमा साहब इस टाइम एक अभिषेक शर्मा नहीं, उनके पास 2 अभिषेक शर्मा है। और चीमा साहब आप इमेजिन करें, जब एक टीम में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी होंगे तो अगली टीम को कुछ छोड़ना ही नहीं है। अभी तो वैसे ही उनकी अंडर 19 बड़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर उनकी नेशनल टीम में सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या है। तो मतलब उनके पास ऑप्शन ही बहुत ज्यादा है, उनके पास प्लेयर्स ही बहुत ज्यादा है। शिवम दुबे है, बड़ा तगड़ा वो भी प्लेयर है एंडिंग करने के लिए। रिंकू सिंह है। तो मतलब कि मतलब दे हैव टू मच प्लेयर्स। मतलब उनके पास बड़ी ताकत भी है, उनके पास अच्छी टीम भी है। और मतलब आज देखिएगा इंडिया की मैं बताता हूँ कि 411 ओडीआई अंडर 19 वर्ल्ड कप में 411 फाइनल में कर दिए स्कोर। मुझे दुख इस चीज का, जिस दिन आपने ऐलान किया शिमा साहब, हमारी हुकूमत ने ऐलान किया कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, उस दिन हम हार गए। तो हम पहले जीतते रहे इंडिया के साथ अंडर 19 में, अच्छी परफॉर्मेंस थी, टक्कर का मुकाबला होता था इंडिया और पाकिस्तान का अंडर 19 में, और राइवलरी है पूरी अंडर 19 में, तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान वैसे भी राइवलरी है यार। पाकिस्तान ने हमेशा मुकाबला किया इंडिया का, सख्त मुकाबला किया है, जब कोई सोच भी ना सकता हो शायद। हमने तो इतना हाई लेवल का जो मुकाबला है हमने किया हुआ है। आप पाकिस्तान की टीम जो है, ये थोड़ी सियासत आ गई है बच्चों के अंदर, वरना तो तबाही प्रोग्राम है पाकिस्तान का। अच्छा, तो मुझे अंदाजा है पाकिस्तान ने इस मामले में बहुत जो है ना तगड़ा, हमारी टीम है। तो मुझे बताएं, ये कितने को पैसे पूसे कितने को मिलते हैं यार? मतलब ये इंडिया की डोमिनेंस। तो फिर एक चीज तो है ना, लोग कहते हैं कि वो अगर क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं इन आईसीसी, बट ऑन ग्राउंड भी तो वो तगड़ा खेल रहे हैं। इसको कोई नहीं काउंटर कर पा रहा है, इसका क्या होगा? मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं स्टेटमेंट अगले दिन पढ़ रहा था, देख रहा था, वो ये थी कि सूर्यवंशी को, मेरे आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब आईपीएल 2025 में 2 करोड़ का खरीदा गया था। पाकिस्तानी में 6 करोड़ बनते हैं, और पाकिस्तान में बड़े हमारे स्टार बल्लेबाज होते हैं, उन्हें 2 करोड़ में हम खरीदते हैं। मतलब कि सूर्यवंशी और बाबर आजम की कीमत एक ही है। वो पैसा फेंकते हैं यंगस्टर्स की तरफ, आओ हम तुम्हें एम्पावर करते हैं। एक बात तो ये होगी, मतलब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सूर्यवंशी ने जब सेंचुरी की, आई वाज आल्सो वाचिंग दैट मैच। ओके भाईजान, बड़ा अच्छा खेला सूर्यवंशी जयसवाल के साथ, लाइव मैंने देखा था मैच के बाद हुआ क्या कि उन्हें उसे बुलाया गया, किसी ने बोला क्या, तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं। तो उन्हें राहुल द्रविड़ ने मना कर दिया कि तुम इंटरव्यू नहीं दोगे। मतलब कि वो ट्रेनिंग बंदे की ये भी करते हैं, अभी ज्यादा शोहानी होना, एरोगेंस नहीं दिखानी, ठीक है जी। तो वो इस चीज की ट्रेनिंग करते हैं और बच्चों को एम्पावर भी करते हैं। इधर तक सोचा जाता है, हमारे इधर को बच्चा 5 विकेटें लेते हैं, हमको 10 दिन का इंटरव्यू लेते रहते हैं। हाँ जी, क्या आप जी बड़ी विकेटें ली थी, 5 विकेट इंग्लैंड के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, मजा आया? फिर कैसा लगा आपको? अरे जब आपने पहले विकेट ली तब आपको कैसा लगा? अच्छा, फिर जब आपने फिर उसे बोल्ड किया, दूसरी विकेट ली, तो तब आपको कैसा लगा? कैसा महसूस कर रहे थे आप? तो जब आपने इंडिया के वो प्लेयर को आपने एलबीडब्ल्यू किया, तब आप कैसा महसूस कर रहे थे? जब आपने 5वीं विकेट ली, तब आप कैसा महसूस कर रहे थे? हम तो बेचारे की जान नहीं छोड़ते हैं उसके लेके इंटरव्यू। ये वैसे आपकी बात सही है कि ये चीज जो है ना, इसका भी अपना एक वो है कि आम बंदे को ना हवा इतनी चढ़ा देते हैं। वो इंडियंस जो टीम है, वो बंदे को, वो खिलाड़ी को ना औकात में भी रखते हैं, मेरा ख्याल है। औकात में भी रखते हैं, ये बात है। उनका बोर्ड की चीज से एक बड़ी मजे की बात है, भारत के जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी मुझे एक चीज माननी पड़ेगी, आपको भी, पूरी क्रिकेट वर्ल्ड मानते हैं कि जो प्लेयर उनकी बात नहीं मानता, जैसे कि ईशान किशन ने, उन्हें बोला था, मुझे याद नहीं है वो कौन सी लीग खेल रहे थे ईशान किशन, तो बोर्ड ने कहा आपने लीग नहीं खेलनी है ईशान किशन को। ईशान किशन ने क्या किया, बोर्ड से जरा आगे बढ़ के कदम, उन्हें वो लीग खेली, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। उन्हें कहा तो बहुत बड़ा प्लेयर होगा, लेकिन हमारे सामने अकड़ नहीं दिखानी, बोर्ड है, बोर्ड के सामने, सिस्टम के आगे नहीं अकड़ दिखानी है। ठीक है, तुम अच्छा खेलते हो, लेकिन जब अकड़ दिखाई ईशान किशन जैसे प्लेयर ने भी, और साथ एक और प्लेयर थे, उनका मुझे नाम भूल गया, उन दोनों को उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। मतलब ये पड़ा आपका सारी कैरियर और ये सारा कुछ। और तो दोबारा कभी नहीं खिलाया, नहीं खिला रहे हैं, अब आ गए ना वापस ईशान किशन टीम में वापस आ गए T20 की। तो मतलब कि वो चीमा साहब देखें, अब शुभमन गिल, आप मिसाल ले लीजिए, हमारा जो चीमा साहब टेस्ट और ओडीआई का कप्तान होता है, हम यकीनन उससे जो है T20 में भी डालते हैं, ठीक है जी। अब क्या हुआ, शुभमन गिल साहब जो है टेस्ट के कप्तान भी हैं, ओडीआई के कप्तान भी हैं, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह नहीं दिला पाए। और भाईजान वो सिस्टम है पूरा, बीसीसीआई का पूरा सिस्टम है, वो अपनी टीम को बड़ा स्ट्रॉन्ग करके भेजते हैं।
वैसी टीम भेजते हैं जिसे कोई हरा ही नहीं सके। 2024 के वर्ल्ड कप में इंडिया अनबीटन रहा, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अनबीटन रहा, 2023 के पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया अनबीटन रहा, लेकिन फाइनल्स में आके हार गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन और साथ ही साथ 2025 के एशिया कप में इंडिया अनबीटन रहा। जितने वो टूर्नामेंट जीत रहे हैं तमाम में वो अनबीटन रह रहे हैं चीमा साहब। ये क्या छोटी बात है? क्योंकि उस टीम को कोई हरा ही नहीं पा रहा पूरी दुनिया में। जब कोई टूर्नामेंट आ जाए आईसीसी का, एसीसी का, उनको हरा ही नहीं कर सकता। यार है ये नहीं, सिस्टम को मानना पड़ेगा। हमें चाहिए पीसीबी को हम लड़कों को इतना तैयार कर दें कि हमें कोई हरा ना पाए। जैसे हमने हमारी जब वसीम अकरम होते थे, वकार यूनुस होते थे, दुनिया में सबसे डोमिनेटिंग टीम पाकिस्तान की होती थी। पाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गए, तब हमारी टीम बड़ी डोमिनेट करती थी और तब हमने इंडिया को बायलैटरल में हराया था। हम उधर आगे थे स्टैट्स में। लेकिन आज क्या है, वो हमसे ज्यादा अच्छा खेलते हैं और उस वक्त भी हम जो है प्रेशर दे जाते थे और हमारे माइंड में होता था इंडिया से हम कैसे जीते हैं। और आज भी सवाल तो समझने वाला है कि वो अंडर 19, चलो ठीक है, बाकी टीमें तो बड़ी, अंडर 19 को कैसे वो तैयार करते हैं? मतलब देखें, सूर्यवंशी को मैंने आपको बताया कि उसे शोहा नहीं होने दिया। वो अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, अपनी कोचिंग की बात मानते हैं, ठीक है। वो अपना कॉन्फिडेंस उनके पास बहुत ज्यादा है। वो जब अपनी नेशनल टीम से इंस्पायर होते हैं, हमारे लिए हमारी इंस्पिरेशन क्या है कि मतलब हमारे यंगस्टर्स की इंस्पिरेशन सिवाय बाबर आजम की कोई भी नहीं है। कोई एक बंदा नहीं जो बाबर आजम के अलावा हम किसी बंदे की मिसाल नहीं दे सकते अपनी टीम में पिछले 10 साल से। कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसकी हम मिसाल दें कि भाई इस जैसा बनना है। शोएब अख्तर, मलक, ये वो तो पुरानी बात है ना, वो 20-25 साल पुरानी बात होगी, वो 15 साल पुरानी है। अभी की क्या मोटिवेशन है हमारे प्लेयर्स के लिए? हमने किस जैसा बनना है? हमारी नेशनल टीम में कौन है जो भाई डोमिनेटिंग इस टाइम बड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है? साइम अयूब है, 9 लुक शॉट मारता है 60 मैचेस में, उसने 1200 रन किया हुआ है 20 के एवरेज के साथ। मैं उसे कैसे अपना आइडियल बना सकता हूँ? सिवाय बाबर आजम की मतलब मैं किसी प्लेयर को कंसीडर नहीं करता कि वो पाकिस्तान का बल्लेबाज है। आजकल तो तमाम बड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं। ओडीआई की स्टैट्स में तो बाबर आजम सबसे आगे है, उसके बाद थोड़ा सा रिजवान ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ सालों में। तो हमारी टीम में कोई पिछले 10 साल से कोई परफॉर्मेंस देता ही नहीं सिवाय बाबर के। बाबर का इसीलिए सिर्फ उसका 4500 स्कोर है T20 में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्कोर भी उसका है। ओडीआई में भी उसका सबसे ज्यादा स्कोर है पिछले 10 साल में पाकिस्तान के लिए भी, और पूरी दुनिया में 10 साल से सबसे ज्यादा रन भी बाबर आजम ने किया हुआ है। तो हमारे लिए सिवाय बाबर आजम की कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है। कोई बंदे को हम किसे बोलेंगे भाईजान किस जैसा बनना है? हमारे पास कोई मिसाल है सिवाय बाबर आजम की? बॉलर्स में हमारे पास होते थे, चलो जी मोहम्मद आमिर बन जाओ, वसीम अकरम बन जाओ, शोएब अख्तर बन जाओ, मोहम्मद आसिफ जैसी बॉलिंग करो। तो मतलब कि बैट्समैन में हमारे पास 2 चार नाम ही है, इंजमाम हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, सईद अनवर और बाबर आजम। इंडिया के पास बड़ी मोटिवेशंस हैं। विराट कोहली बन जाओ, शेखर धवन बन जाओ, रोहित शर्मा बन जाओ, तेंदुलकर बन जाओ, गंगोली बन जाओ, द्रविड़ बन जाओ, ठीक है जी। इंडिया ने पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। उन्हें सिस्टम बना के रख दिया जी, हमने किसी से हारना ही नहीं है। सिस्टम है वो पूरा। वो ये नहीं है कि एक टीम के साथ चिपके हुए हैं। विराट कोहली ने 24 के वर्ल्ड कप में बोला मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं ताकि यंगस्टर्स को एम्पावर किया जाए। आपके बंदों को जब तक हम निकाले ना धक्का मार के, तब तक हमारी टीम की जान नहीं छोड़ते हैं हमारे प्लेयर्स को। जब तक इन्हें ठुडा मार के, मतलब हमारे इधर यही होता है, ठुडा मारो तो इन्हें बाहर करो। हमें किक आउट करना पड़ता है, जबरदस्ती बोलना पड़ता है सर आप रिटायरमेंट ले ली। सर गॉड से जान छोड़ दें सर, प्लीज छोड़ दो। सर का दिल ही नहीं करता रिटायर होने को। सर कहते हैं बस ठीक है, पैसे आ रहे हैं, बस ठीक है, मेरी लाश ही जाएगी सर कहने ने। यही कह रहे हैं। मतलब रिमेंबर आप करें, अगर याद करें तो इफ्तिखार अहमद, आपको याद है चाचू इफ्तिखार? वो भी एक होता था। 2024 के वर्ल्ड कप के बाद हमें वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन आज तक उन्हें ये इंटरनेशनल T20 से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। मजे की बात आप देखिए, 24 से रिटायर हुए भी है, लेकिन अभी तक उन्हें उम्मीद है कि मुझे खिलाएंगे। उन्होंने क्या, अगर मैंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया तो उनको तो चाचू कहते थे ना। हाँ चाचू कहते थे। उनके बेचारे की उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी, और उनकी जो पिक्चर्स थी 2002 में वसीम अकरम के साथ भी थी, जब वो खेलते थे अंडर 19। अंडर 19 खेल रहा था वसीम अकरम से, फिर मुलाकात हुई। 2002 की फोटोज अपनी शेयर की, वसीम अकरम ने पता नहीं कब का रिजाइन कर दिया होगा, मैं 20 साल हो गए। 2003 के बाद उन्हें खेलना छोड़ दिया था। तो देखो ना, तो मतलब 2002 में वसीम अकरम के साथ खड़े होकर फोटोज बना रहे हैं, और बाबर आजम बेचारा सिर्फ 6-7 साल, 8-10 साल का था। तो मतलब कि मतलब हमारे प्लेयर्स को दिल पैदा भी ना आया होगा तब, मेरा ख्याल है। नहीं पैदा हो गए थे 2002 में तो। नहीं पता करो। मतलब हमारा यही है,
हमारा कंसेप्ट ये है कि जब तक जाता है ना काम चलता रहे, रिटायरमेंट नहीं लेनी, यंगस्टर्स को एम्पावर नहीं करना, ये हमारा बस असूल बन गया है, कानून बन गया है। हमारी टीम में यंगस्टर्स बताएं दो तीन लड़कों के अलावा, 2 लड़कों के अलावा हमारे तमाम 25-26 साल, हमारे यंगस्टर्स कब आते हैं टीम में? 30 साल की उम्र में। साहब फरहान जी हमारा यंगस्टर है, नेट T20 में प्लेयर आया है, पिछले 1 साल से खेल रहा है, 1.5 साल से। कितनी उम्र है? 30 साल। सलमान मिर्जा नया लड़का आया जी टीम में, कितनी उम्र है जी? मैच जब जी मतलब स्टैट चेक करने गया जी, उम्र चेक करने गया तो ओहो 31 साल का लड़का, यंगस्टर 31 साल का। और सारी ये बुढ़ा बाबा हो गया है, 5 साल का उसका कैरियर है जी। मतलब बस मैं एक चीज बोलूंगा, पाकिस्तानी बॉलर से अब कैरियर सिर्फ 5 से 6 साल के होते हैं। उसकी वजह क्या है? वजह जी मतलब मैं नहीं बयान करता, बड़े बड़े बॉलर बयान करते हैं, क्योंकि मैं बयान करूंगा कोई मानेगा नहीं क्यों जी। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ जी, मतलब मोहम्मद आमिर का। मोहम्मद आमिर ने बोला कि शाहीन को एडवाइस दी थी हमने, उन्हें बोला शाहीन ने भी देखें यंगस्टर है, 2018-19 में आए वो, तो उन्हें बोला कि शाहीन को रेस्ट की जरूरत है, ये नहीं कि मुसलसल टेस्ट मैच खेलो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर क्यों उनके कैरियर होते हैं 17 साल के, 18 साल के, 15 साल के कैरियर से उनके। मैं उसकी वजह बताता हूँ, शाहीन को बोला कि रेस्ट लिया करो, 1 टेस्ट मैच 2 टेस्ट मैच खेलो, 1 टेस्ट मैच में रेस्ट लो, 4 ओडीआई मैच खेलो तो 1 में रेस्ट लो, 3 T20 खेलो, अगले में 2 रेस्ट ले लो, 1 रेस्ट ले लो। रेस्ट बहुत जरूरी है एक बॉलर के लिए। सर जी 2 साल गुजरे तो शाहीन साहब को इंजरी हो गई, 2022 में वो फारिग हो गए, वर्ल्ड कप के फाइनल में रेस्ट ही नहीं किया। अगर वो रेस्ट करता तो लंबा खेल सकता था, अब चीमा साहब देखें, मिचेल स्टार्क जो है वो क्या करता है, 2 टेस्ट मैच खेले, 1 में रेस्ट, फिर 1 खेला 2 में रेस्ट, 2 खेले फिर 1 में रेस्ट। भाईजान के इंजरीज क्यों होती हैं? आपको मुसलसल खेलेंगे आपको इंजरीज होंगी यार। ये आपको पता तो उनको नहीं पता। मैं खेल सकता हूँ वैसे टेस्ट मैच जी, मतलब आपकी माशाल्लाह फिटनेस बहुत ज्यादा है, तो आप तो उन्हें पहले डालना चाहिए आपको तो वैसे चीमा साहब कोई मतलब नहीं, आपको आदम खान की जगह रख ले वो। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा भी हैरान है, परेशान है और कह रहा है कि भाई साहब ये क्या हो गया, भारत ने इस तरह से कैसे मैच जीत लिया। और यहाँ पर कमर चीमा का जो लड़का है ना वो बहुत समझदार है और वो बता रहा है कि भाई इंडिया के पास में 1 नहीं 2 हिटमैन हैं, अंडर 19 में सूर्यवंशी और मेन टीम में अभिषेक शर्मा। तो अगर ये सोच रहे कि भाई अभिषेक शर्मा एक ही है, ना, अभी तो उसको आने दो पहले, अभी तो 14-15 साल का लड़का है, जब वो पहुंचेगा मेन टीम में तब तुम्हारी क्या बैंड बजाएगा। 80 गेंदों में भाई साहब 175 रन मार दिए हैं। आप समझ रहे, 50 ओवर का मैच लग रहा था जैसे T20 चल रहा हो। और पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो हैरान है कि 14 साल का ये बच्चा जिस तरह से ठोक रहा है ना, जब ये मेन टीम में आएगा तो किस तरह की तबाही मचाएगा। अरे पाकिस्तानियों तुम देखो भाई, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। जिस दिन अंडर 19 का ये इंडिया पाकिस्तान का मैच था ना, भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जैसे ही हराया था उसी के बाद इन्होंने कहा था जी हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। बदनामी तो हुई थी, चू चू कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही ये मैच हार गए तो कहते हैं जी सीनियर का वाला जो अपनी अभी आने वाला वर्ल्ड कप उसमें हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ में। सच बताओ, खौफ में तुमने ये डिसीजन लिया कि नहीं? खौफ में ही लिया भाई। तुमको पता है फिर से पहले जाएंगे, हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि तुम हारे हो, आने वाले समय में भी हार जाएंगे। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि आज अगर ये बच्चे जो अंडर 19 में खेल रहे हैं, अगर उनका प्रदर्शन इस तरह से है तो आप सोचो कि 3 या 4 साल बाद जब ये सीनियर लेवल पर पहुंचेंगे तो क्या करेंगे। और ये खौफ एक्चुअली में पाकिस्तानियों के बीच में है। भारत टैलेंट बनाता नहीं, टैलेंट पैदा करता है। यहाँ सिस्टम है, प्लानिंग है और तैयारी होती है नीचे से ऊपर तक जाने की। पाकिस्तान में क्या है भाई, पाकिस्तान में तो इसका लौंडा उसका लौंडा ये करके ये लोग करते हैं। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।